डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण के बारे में बताने जा रहा हूँ। न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट, ये जो राशि है ये नाभिक के आवेश वितरण की असममितता को प्रदर्शित करती है। एसिमेट्री, असममित। असममित का अर्थ है कि अगर नाभिक का आकार हम गोलाकार माने तो नाभिक का समस्त आवेश उसके केंद्र पर माना जा सकता है। इसे हम सममित अवस्था कहेंगे। लेकिन अगर नाभिक का समस्त आवेश उसके गोल केंद्र पर, उसके जो गोला माना गया उसके केंद्र पर स्थित नहीं है, तो फिर आवेश वितरण असममित होगा। तो इसी असममितता को नापने के लिए एक राशि परिभाषित की गई है जिसे हम नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब मान लिया हमने कि जो नाभिक का आवेश वितरण है वो सममित नहीं है, अर्थात नाभिक के आवेश वितरण का केंद्र इस गोले का केंद्र O न होकर के इससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है A, वहाँ पर नाभिक का आवेश केंद्रित है। यहाँ जो एंगल है इसको हमने थीटा मान लिया। अब इस A बिंदु पर हमने एक अल्पांश की कल्पना की dv। आवेश घनत्व नाभिक का हमने रो मान लिया, तो इस अल्पांश का आयतन हो जाएगा रो dv। इस अल्पांश का आवेश हो जाएगा रो dv, अर्थात dq की वैल्यू रो dv होगी। और इस नाभिक के कारण किसी बिंदु P पर विभव KQ/R के फॉर्मूले से K dq/R, तो ये जो दूरी है ये दूरी हमने A मान ली, तो K dq/A और dq की वैल्यू रो dv, अर्थात इस अल्पांश के कारण P बिंदु पर विभव K यानी कि 1/4πε0 K रो dv/A होगा। और संपूर्ण नाभिक के कारण किसी बिंदु पर कुल विभव का मान, इसका समाकलन हो जाएगा। संपूर्ण नाभिक को इसी तरह के अल्पांशों से बना हुआ मान लेंगे, तो संपूर्ण नाभिक के कारण P बिंदु पर विभव इंटीग्रेशन रो dv/A इंटू K। अब चूंकि आवेश वितरण का केंद्र है A और P बिंदु की A से दूरी है स्मॉल a, तो गणितीय स्थिति में या गणितीय रूप में हम किसी बिंदु को गोले के केंद्र से या मूल बिंदु से दूरी नापना ज़्यादा आसान मानते हैं या ज़्यादा आसान होता है। तो इस A दूरी को हम कैपिटल R दूरी में बदलते हैं। स्मॉल a P बिंदु की आवेश वितरण के केंद्र से दूरी है और कैपिटल R P बिंदु की गोले के केंद्र से दूरी है, जिसे मूल बिंदु है मान सकते हैं। तब आगे जो किया गया है वो स्मॉल a को कैपिटल R में बदला गया है। अब यहाँ जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से अगर हम सदिश का फॉर्मूला लगाएं तो स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r वेक्टर रूप में, वेक्टर a इक्वल टू कैपिटल R वेक्टर माइनस स्मॉल r वेक्टर। परिमाण निकाल लें तो a स्क्वायर इक्वल टू R² प्लस R² माइनस 2R डॉट R या माइनस 2R कोस थीटा। और a की वैल्यू निकालें तो a इक्वल टू अंडर द रूट R² माइनस स्मॉल R² माइनस 2R कोस थीटा। अब चूंकि विभव हम निकालना चाहते हैं, विभव में है 1/A, तो यहाँ भी हम सीधे 1/A ही निकाल लेते हैं। तो 1/A निकालेंगे तो ये राइट साइड भी 1/, हो जाएगी और ये हो जाएगी, इसमें से R² बाहर ले लेंगे रूट से, तो R² रूट से बाहर लेंगे तो R होगा, पावर 1/2 हो जाएगी। तो 1 प्लस स्मॉल R² अपॉन कैपिटल R² माइनस 2 स्मॉल r अपॉन कैपिटल R कोस थीटा होगा। और इस 1/A को राइट साइड में इक्वल टू 1/R इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n बाइनोमियल फंक्शन में बदल लेते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, उसका फ़ायदा ये है कि उसमें सारी जो राशियाँ आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड x³
एंड सो ऑन। तो हम 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन के फॉर्मूले में बदल लेते हैं और फिर इसका कर देते हैं विस्तार। तो विस्तार करेंगे तो 1/r इंटू 1 प्लस आर कोस थीटा अपॉन आर प्लस 1/r इंटू 3 कोस स्क्वायर माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह ये हमको 1/a की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इसको अलग अलग लिख लेते हैं, अगली समीकरण आती है और इस समीकरण को हम फर्स्ट में रख देते हैं, यानी कि 1/a की डायरेक्ट वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो जब समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन रो डी से ये जो 1/a है इसको गुणा हो जाएगा इंटीग्रेशन रो डी से, और हमारे पास विभव का मान आ जाएगा k/r इंटीग्रेशन रो डी प्लस k/r स्क्वायर इंटीग्रेशन रो डी आर कोस थीटा प्लस k/r क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 डी। तो ये हमारे पास इस नाभिक के कारण किसी पी बिंदु पर कुल विभव का मान प्राप्त होता है। इस विभव में कई पद शामिल हैं, तो ये फाई चूँकि कुल विभव है तो राइट साइड में जो भी राशियाँ होंगी, जो भी पद होंगे, वो भी विमा के हिसाब से विभव ही होंगे। तो जो पहली राशि है उसको हम कहेंगे एकल ध्रुव के कारण विभव, दूसरी जो पद है या दूसरी जो राशि है उसको हम कहेंगे द्विध्रुव के कारण विभव, तीसरी जो राशि है उसको कहेंगे हम चतुर्ध्रुव के कारण विभव। और आगे बढ़े तो ये जो k/r स्क्वायर का k/r का गुणांक है इसको हम कहेंगे एकल ध्रुव आघूर्ण। तो इसको फिजिक्स में कहा जाता है एकल ध्रुव आघूर्ण। तो k/r का गुणांक हो गया इंटीग्रेशन रो डी। k/r स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हम कहेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, और वो होगा रो आर कोस थीटा डी। जो k/r क्यूब का गुणांक है उसको हम कहेंगे चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्वाड्रुपोल मोमेंट, और इसको लिखेंगे कैपिटल क्यू से। जिसको हम निकालना चाहते हैं ये वो राशि है। तो इस विभव के विस्तार में जो तीसरा पद आता है k/r क्यूब का जो गुणांक आता है उसको हम चतुर्ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये राशि नाभिक के आवेश वितरण की असममितता को प्रदर्शित करती है। अब किस तरह प्रदर्शित करती है देख लेते हैं। तो अगर नाभिक का समस्त आवेश, अगर नाभिक गोलाकार है और उसके केंद्र पर ही हो, अर्थात ए बिंदु ए पर ना होकर के ए बिंदु ओ पर आ जाए, तो जब ए बिंदु ओ पर आ जाएगा तो स्मॉल आर जो दूरी है वो हो जाएगी 0, और यहाँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कर लेते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो जेड कोऑर्डिनेट होता है वो आर कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा इक्वल टू z/r, इसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो जो क्यू का मान 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर डी होता है, तो कोस थीटा की जगह जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा रो इंटू 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 डी। तो अगर ये ए बिंदु ओ पर हो तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी। जब स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी तो z इक्वल टू आर कोस थीटा, जब r 0 तो z भी 0 हो जाएगा, और इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास q का जो मान है वो 0 आएगा। अर्थात अगर आवेश वितरण सममित है, नाभिक गोलाकार है और उसका समस्त आवेश उसके नाभिक के केंद्र पर स्थित है, तो जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण है q उसका मान आता है 0। दूसरा केस लेते हैं। अगर नाभिक का आवेश वितरण का केंद्र z अक्ष है, ये z एक्सिस है, तो इस z अक्ष पर है, जब इस z अक्ष पर होगा तो उस स्थिति में थीटा का मान होगा 0। जब थीटा का मान 0 होगा तो z इक्वल टू आर कोस थीटा से कोस 0 इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू आर, और z इक्वल टू आर रखेंगे तो हमारे पास 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कि 2r स्क्वायर बचेगा, और उसका इंटीग्रेशन अब जब भी हम करेंगे तो वो पॉजिटिव राशि आएगी। अर्थात अगर आवेश वितरण का केंद्र z अक्ष पर है
तो उस स्थिति में नाभिक का आवेश वितरण का जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण है वो धनात्मक होता है। इसी तरह अगर तीसरा केस लें कि वाई अक्ष पर हो आवेश वितरण का केंद्र, तो उस स्थिति में थीटा का मान हो जाएगा π/2 और z = r cos π/2, अर्थात z होगा 0। z = 0 रखेंगे तो जो इंटीग्रेशन होगा उसमें 3z² - r² यानी कि -r² बचेगा। तो जो भी राशि बचेगी उसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। अर्थात अगर आवेश वितरण का केंद्र y अक्ष पर है तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अगर हम चतुर्ध्रुव आघूर्ण किसी नाभिक का निकालें, अगर चतुर्ध्रुव आघूर्ण 0 आता है तो आवेश वितरण सममित है। अगर चतुर्ध्रुव आघूर्ण धनात्मक आता है तो आवेश वितरण दीर्घ अक्ष के अनुदिश है, और अगर ऋणात्मक आता है तो आवेश वितरण लघु अक्ष के अनुदिश है। अर्थात नाभिक का आकार जो है चपटा हो जाता है। तो जब आवेश वितरण सममित नहीं होगा तो नाभिक 100% गोलाकार ना होकर के दीर्घवृत्ताकार शेप में हो सकता है, और दीर्घवृत्ताकार शेप में होगा तो उस स्थिति में उसके आवेश वितरण का केंद्र या तो उसकी लघु अक्ष पर स्थित होगा या दीर्घ अक्ष पर स्थित होगा। आज के चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।